सेशन बनाएंगे कि उसी इस नॉलेज सेशन के अंदर सभी का एमडीआरटी करने के लिए या कुछ अपना टीओटी सीओटी करने के लिए प्लानिंग कैसा करना चाहिए वो मैं आज बताऊंगा। अगर आपने प्लान अच्छी ढंग से किया है और उसी को आपने वर्क यूनिट में डाला है तो फिर उसका रिजल्ट आएगा। अगर आपने वर्क यूनिट में नहीं डाला है तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके पश्चात आपको पूरा उसका रिजल्ट 100% आएगा। हम 100% दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं, 40% दे रहे हैं, ये पता होना चाहिए। तो देखेगा कौन? हमने जो हमने जो आज अपना बिजनेस ले लिया है, आप लोगों ने जो बिजनेस आज उसको ले लिया है, तो बिजनेस को कोई पूछने वाला नहीं। वी को ना हायर अर्निंग की जरूरत है आज। मतलब पैसे अपने को ज्यादा कमाने हैं। हायर अर्निंग मतलब क्या? more than 10 lakh रुपीज एवरी ईयर, मतलब महीने का कम से कम 1 लाख रुपए का इनकम अपने को कमाना है। तो 1 लाख का इनकम अपने को कमाना है इस दुनिया के अंदर, बहुत इजी चीज है। उसका हमने नाम रखा रखा है अपने जो एक अपना एमडीआरटी टेबल है। एमडीआरटी इंडियन टेबल नहीं है। एमडीआरटी जो है, ये जो ग्रुप है एमडीआरटी, जो क्लब मेंबरशिप है, वो क्लब मेंबरशिप है वो अपना यूएसए का। और हमारा क्लब मेंबरशिप क्या है? गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप और कारपोरेट क्लब मेंबरशिप। तो हमका हमारा क्या टारगेट होना चाहिए? गैलेक्सी क्लब मेंबर, और हमारा टारगेट होना चाहिए गैलेक्सी क्लब मेंबर प्लस कारपोरेट क्लब मेंबर। तो हर एक क्लब के अंदर अलग अलग बेनिफिट्स आपको आ जाते हैं। तो अलग अलग बेनिफिट्स जो है वो उसके अंदर आपको, एक्चुअली आपको एमडीआरटी करने के बाद इतना कुछ फायदा नहीं होता है जो आपको गैलेक्सी क्लब मेंबर करने के बाद होगा। तो गैलेक्सी क्लब मेंबर के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स रखा है, फ्रिंज बेनिफिट्स रखे हैं। तो इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए कि एवरी ईयर एमडीआरटी होना चाहिए। अगर आप एमडीआरटी एवरी ईयर होते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और दूसरा चीज क्या है मालूम? हम किसके संगत में रहते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के संगत में, जो परफॉर्मर है, जो अपना काम अच्छे ढंग से कर रहा है, उसके संगत में हम लोग रहते हैं, तो बीच में आप कोशिश भी करोगे ना अभी बोलने का, तो आप बोल नहीं पाओगे अभी, क्योंकि सबको मैंने म्यूट में रखा है। क्योंकि मेरा जो अभी ये जो सेशन पूरा होने के बाद मैं पूछ लेने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेंबर जो है उनका फॉलोअप की वजह से उन्होंने काम नहीं किया होगा, इस वजह से इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ये मुझे पता है। क्योंकि अगर इनको कंटिन्यूअसली जिस दिन उनका परफॉर्मेंस आएगा उस दिन वो ज्वाइन करेंगे तो मतलब कुछ नहीं ना। जिस दिन परफॉर्मेंस नहीं है उस दिन वो भी ज्वाइन करना चाहिए। परफॉर्मेंस नहीं है तो आपका बिजनेस होगा, मतलब आप यहाँ आओगे तो थोड़ा मोटिवेट होंगे, कुछ नॉलेज लेंगे, तो फिर वापस से आप जा करके 8 दिन में इतना धमाकेदार काम करेंगे। मगर हमारा एक वीक में काम नहीं हुआ, इसीलिए हमने ज्वाइन नहीं किया सेशन को, और मैं यहाँ पे अकेला आकर के बैठा कुछ काम का नहीं, तो फिर मैं तो नए नए लोगों को ऐड करते रहूंगा, और पुराने जो परफॉर्म नहीं कर रहे वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आएंगे ही नहीं मीटिंग में, ये मुझे पता है। क्योंकि परफॉर्म करना जरूरी है। उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए मैंने क्या किया है कि 20 मीटिंग्स फुल टाइम एजेंट के होने चाहिए। अगर 20 मीटिंग फुल टाइम एजेंट के नहीं, पार्ट टाइम एजेंट के 2 मीटिंग पर वीक होना चाहिए। मतलब उसके पार्ट टाइम एजेंट के 10 मीटिंग होने चाहिए हफ्ते में, और इनके 20 मिनट होने चाहिए, 20 मीटिंग होनी चाहिए। अगर 20 मिनट हो जाते हैं तो फिर अच्छा हो जाता है। और एवरेज लोगों को आप मिलते हो, तो एवरेज अपना जो है, एवरेज अपना लोगों को मिलने से आपको एवरेज आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो एक आप दोस्तों ध्यान रखना कि जो आप काम करते हो ना, तो एक के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि पीपल मोर कॉल मोर बिजनेस। अगर आपने इसको ध्यान नहीं रखा और फिर आपने उनको कॉल नहीं किया, तो फिर दोस्तों कभी भी आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं। इसलिए ध्यान रखना कि एक के ऊपर हमारी एमडीआरटी नहीं होना चाहिए। हमारी एमडीआरटी जो है एक के लिए रुकनी नहीं चाहिए। हमारी एमडीआरटी
रुकेगी कब? जब हम लोग एक के ऊपर, सर एक पार्टी है, उन्होंने ना अपने को प्रीमियम नहीं दिया, वो पार्टी है वो पॉलिसी लेना चाहती है वो, मगर वो लेती नहीं। सर वो पार्टी है, ऐसा है वैसा है। अरे एक पार्टी के पीछे नहीं पड़ना, अपने को एवरेज अबाउट निकालना है। नंबर वन रूल क्या है? मोर पीपल, मोर पीपल और मोर कॉल्स और मोर क्लोजिंग इफर्ट्स होंगे तो मोर पॉलिसी होंगे, तो मोर कमीशन मिलेगा। मतलब एक्चुअली मैं इसके लिए मैं बोलता हूँ कि 10 10 10, मतलब कितना मीटिंग हो गया? 20 20 20, मतलब हफ्ते का, हफ्ते का 20, मतलब 80 मीटिंग महीने का जाएगा तो आपका एमडीआरटी तय। पहला रूल, ये थंब रूल है। क्या बोला मैंने? 80 मीटिंग महीने का होगा तो थंब रूल है। उसके बाद में आपको कम मीटिंग करने करने के बाद भी आपका एमडीआरटी हो सकता है। और पहले आपने शुरुआत कर रहे हो तो कम से कम आपका ट्राई करो 15 से 20 मीटिंग करने का आप ट्राई करो। वो मीटिंग भी ऐसा नहीं है आप गए और उस मीटिंग में जाकर के उसको टच किया और आ गए, सर मैंने आज ना 50 मीटिंग किया। नो, दिस इज नॉट वे। आपको मीटिंग करना है, मतलब आपको प्रॉपरली जाकर प्रेजेंटेशन देना है, प्रॉपरली आपको सेलिंग इंटरव्यू करना है, प्रॉपरली उसको डायग्नोस करना है, प्रॉपरली उसको क्या चाहिए और उसको क्या सॉल्यूशन चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में आप क्लोजिंग करना शुरुआत करेंगे। आप क्लोजिंग करते समय उनको क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपको ऐसा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपको पसंद है या नहीं है, आपका क्या मानना है? जो जो लोग बोलेंगे यहाँ पे ऐसा है वैसा है ऐसा है, ऐसा है, तो उसके ऊपर उस हिसाब से प्लान को डिजाइन करना और प्लान को टेलर मेड बनाना। मतलब कैसा? सपोज उनको सपोज उनको अपना 14 ईयर्स में रिटर्न चाहिए, तो वो हिसाब से 14 14 टेबल निकालो। उनको 17 साल में रिटर्न चाहिए, 14 17 दो। और जिनको 18 साल में पैसा चाहिए तो 14 18 दो। तो उनके हिसाब से उनको पैसा जब ये आएगा, वो टैक्स फ्री आएगा, तो फिर क्या होगा? उनके हिसाब से आपने पॉलिसी बनाया और ध्यान उसके अंदर रख लेना है कि उनका प्रीमियम का बजट क्या है, वो आप ध्यान में रखना चाहिए। उनका प्रीमियम का बजट आप पूछना चाहिए। नहीं तो फिर आप नहीं पूछोगे और फिर उनको आप दे देंगे तो फिर वो भी प्लान आपका क्या होगा? फेल हो जाएगा। तो नॉर्मली आपको पूछना है लोगों को कि आपको क्या चाहिए, आपकी इनकम क्या है और आपकी सेविंग क्या है। तो लोग बोलते हैं कुछ सेविंग कुछ तो होती नहीं है। तो सेविंग नहीं होती इसका मतलब क्या है? उनको आप सेविंग आपको करना सिखाना आना चाहिए। तो वो क्या कैसा सिखाएंगे सेविंग? आज उनको बोलना है कि आपको सेविंग करना अच्छा लगता है या बुरा लगता है। किसी भी इंसान को ना सेविंग्स करना बहुत अच्छा लगता है, मगर उनके पास कोई प्लान नहीं, प्रॉपर प्लान नहीं है कि मुझे कोई आकर के समझाए और फिर समझने के बाद मैं उसको प्रॉपरली सेविंग करूंगा। इसीलिए ना लोग जो है ना देखो, आपको ना सेविंग ना, अभी आप ना दुकानदार के पास जाएंगे तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलेगी, मगर दे आर सेविंग रेगुलरली। उनके पास शाम को एक ना एक अपना आजू बाजू वाला पतपेड़ी वाला आ जाता है, 200 300 500 1000 लोगों को, 1000 लोगों का मतलब महीने का दिन का पैसा जमा कर लेता है। मतलब महीने में उनके पैसे जमा होने वाले हैं। जैसे महीने में साल में पैसे जमा होते हैं उनके अकाउंट में फिर से वापस आ जाते हैं। फिर उन लोग क्या करते हैं? उस पैसे का उन लोग जो पैसा रहता है उनके प्रॉपर्टी के तरफ से उन लोग को लोन वगैरह लेते हैं और अपना वो बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। तो उनको बिजनेस प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए? हम लोग जैसा कुछ आप अपने सपोज अपना शॉप में एंट्री ले लिया, शॉप में एंट्री लिया तो उसका आपको पूरा का पूरा उसका डिटेल होना चाहिए। अगर आपको आपका डिटेल आपके पास नहीं है, आपने डिटेल नहीं लिया किसी का भी, और फिर आपने उनको प्रेजेंटेशन देना शुरुआत किया, तो कभी भी आपका वो ठीक तरीके से आपका प्रेजेंटेशन नहीं हो और ठीक तरीके से आपका क्लोजिंग नहीं होना। तो हमारे अंदर लोग इंटरेस्ट कैसा रखेंगे? तो पहला जो है हमारे पास इंटेग्रिटी होना चाहिए और अपना जो जॉब है एलआईसी का, उस एलआईसी के जो पॉलिसीज है उसी के बारे में 100% नॉलेज होना चाहिए। अपने कंपनी के पास 100% नॉलेज होना चाहिए।
अगर वो नॉलेज आपके पास है तो फिर लोग आपको पसंद करेंगे, नहीं तो आपको रिजेक्ट करेंगे। क्योंकि लोगों को ना होशियार आदमी की जरूरत है, और फिर उनको फायदा करके देने वाला आदमी की जरूरत है, उसका साथ कभी नहीं कोई छोड़ेगा। और जी उनको किसी ने फायदा करके दे दिया तो फिर आपको क्यों को छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो उसके लिए स्पेशली ना पार्टी के लिए आपको ना अच्छा सोचना आना चाहिए, वो भी इंटेग्रिटी से, एक प्रामाणिकता से। तो वही क्या होगा, पार्टी अपनी हो जाएगी। अगर हमने वो नहीं सोचा कि हमने खाली अपना पॉलिसी बेचा। कभी कभी कोई कोई एजेंट लोग ऐसे होते हैं ना, चलो भाई आज ना मैं पार्टी को ना एक अपना बाटली में उतार दिया। कोई एजेंट लोग बोलते हैं यार मैंने आज ना उनको ना एक हमने ये क्या बना दिया। मतलब क्या बना दिया, उनको मूर्ख बना दिया। मैंने पॉलिसी के चेक लेके आया। आपको मालूम है टेलीपैथी जो आपके माइंड के अंदर जो रहता है, वो जैसा जब भी आपके यहाँ पे मेरे को आपको मैं सुन रहा हूँ या आप सुन रहे हो मेरे को, तो यहाँ पे सुनने को जो आ रहा है वो बीच में क्या है, बीच में तो एयर है। एयर में से आपको सब सारा सुनने को आ रहा है, आपने मोबाइल लगाया हो और एयर पे चल रहा है। तो आपको बोलता हूँ ना, जो चीज आप आज आपको बोल रहा हूँ, वो सारे ब्रह्मांड में सारे वो वेव्स प्रसारित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या, आपका जो बोल आपका अपना जो वेव्स है, वो वेव्स यहाँ पे उपस्थित है। तो मगर यहाँ पे जो आदमी बात करेगा, पूरा उसी के लिए पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। तो आपके पार्टी के पास वो वाइब्रेशन चले जाएंगे। अगर वो पार्टी के पास वाइब्रेशन अपना निगेटिव वाइब्रेशन चले जाएंगे, तो पार्टी दूसरे दिन आपको बोल सकती है एक काम करो जय सिंह, वो पॉलिसी कैंसिल करो करके। तो आपको वेल विशर होना चाहिए पार्टी का। अगर आप वेल विशर बन जाते हो, तो पार्टी का वेल विशर बन गए, तो फिर आप क्या होंगे, फिर उनके उनके दिल हो गए। तो इसके लिए पहला पार्टी के दिल को जीतना आना चाहिए। आप अपना उसको दिलों को जीतने के लिए बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ा पहला रीजन क्या मालूम है, जो किसी को भी जीतना है, किसी के भी दिल को जीतना है, तो वो जो मार्ग है ना पेट में से बुद्धि में जाता है। मतलब आपको कौन सी भी चीज उनको आपने खिला दी, मीठा खिला दिया, कुछ भी खिला दिया, तो फिर उससे प्यार बढ़ जाता है। तो इसके लिए ना इम्पोर्टेंट बात ये एक रखना है, आप पार्टी के पास जाते हो तो फिर पहले वो बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह, बिस्किट का छोटा सा ये रहता है, अपना पैकेट रहता है, वो लेके जाओ। वो भी स्टैंडर्ड लेके जाओ, ऐसे नहीं कि कुछ भी आपको अपने समझो 5 रुपए का 10 रुपए का ले लिया। कम से कम 25-50 रुपए खर्चा करना सीखो। तो क्या होगा, पार्टी आपको ना सम्मान देना शुरुआत करेगी। और वो सारा चीज आप देंगे तो वो अपना वो सब भगवान के याद में उनको दे देंगे। तो फिर याद रखेंगे वो बच्चे, और ये जो आदमी आया तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आया। ऐसे करने से आपके आपके घर में ना आपका जो माहौल अच्छा बनेगा। आपका माहौल अच्छा बनने से क्या होता है, फिर वहां पे ना पॉलिसी समझानी नहीं पड़ती है। मैंने बहुत बार देखा है, अगर आपने फरसान बहुत अच्छा सा फरसान 100 रुपए का आपने खरीद लिया और फिर लेके गए और उनको दे दिया, तो फरसान जो है ना पूरी फैमिली खाएगी। कितने टाइम तक खाएगी, एक दिन तक खाएगी। और जब भी जाओगे तभी तभी कुछ ना कुछ लेके जाओगे, तभी तभी आपके आपके बारे में चर्चा होगी उस फैमिली के अंदर, और उस फैमिली का आप दिल जीत जाओगे। हमारे यहाँ पर एजेंट क्या चलता है मालूम है, जाता है और जाने के बाद इमीडिएटली पॉलिसी की बात कर लेता है। और पॉलिसी की बात करने से उसका क्या होता है रिजल्ट, रिजल्ट ये आता है कि कोई भी उसको हाँ नहीं करता है। क्योंकि क्या मालूम है ना, जो जैसा इंसानियत वाली चीजों के अंदर हम जो सारी चीजें कर रहे हैं, हम सारी जो चीजें कर रहे हैं, वो चीजें इंसान को पसंद होनी चाहिए, उसके मन बुद्धि को प्यारी लगनी चाहिए। ये ध्यान रख लेना। अगर मन बुद्धि को प्यारी लग गई, उसके मन में वो सारी चीजें अच्छी लगी, तो आपका रिस्पेक्ट इमीडिएटली क्रिएट हो जाएगा। मगर आपको भले की भावना रखनी चाहिए। अगर आपने भले की भावना रखी और आपने ऐसा काम करना शुरुआत किया शुरू से उनके साथ, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा पहले। पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद मेरे पास पार्टी के भी ऐसे चेक है जहाँ पे उन्होंने LIC ऑफ इंडिया भी नहीं लिखा है।
वो उसके ऊपर क्रॉस भी नहीं किया है, क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड है। क्योंकि वो ट्रस्ट जो है ना वो भारी है, वो ट्रस्ट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ट्रस्ट अपने लाइफ में कभी भी होना चाहिए। तो क्या होता है बोलो, अगर ऐसा ट्रस्ट हम करते हो किसी के ऊपर, और आपके ऊपर कोई करता है ना, वो उसको संभालना भी आपको आना चाहिए। अगर आपने उसका चेक से वो चेक के ऊपर कुछ भी अमाउंट डाल दिया और फिर भर दिया, तो फिर आपको अगली बार कभी भी आपके हाथ में ना ब्लैंक चेक नहीं आएगा, और फिर क्या मालूम है आपके पास चेक भी नहीं आएगा, और फिर वो पार्टी दूसरा एजेंट ढूंढेगी। तो ये एक ध्यान रखना चाहिए कि हमें पार्टी का दिल कैसा जीतना चाहिए। दिल जीतने के लिए ना जो चीज करना है वो करना है। उनका बर्थडे गिफ्ट है, और बर्थडे के टाइम में उनके पास बुके लेके जाओ उनको, कोई रीजन नहीं है, छोटा सा काम है। सुबह उठ करके आज किसका बर्थडे है, चलो उसने एक छोटा सा बुके ले लिया, छोटा सा केक ले लिया, उनके पास भेज दिया, और आप गए उनको सारा ग्रिट करके आगे हैप्पी बर्थडे करके आए। तो क्या हो गया, इधर यहाँ पे आपने एक एक इंसान को जोड़ा, तो हैप्पी माहौल तैयार हो गया। और वो माहौल तैयार होने के कारण क्या होगा, आपकी डिस्कशन वहां होगी, और जो चीज आप बोलोगे ना वो चीज वो फैमिली पूरी तरह से ना फॉलो करेगी, और फिर आपको प्रीमियम उठाना सहज होगा। क्योंकि क्या मालूम है, यहाँ पे कौन सी भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमारे लोगों का पैसा जो है वो हम उसके दादागिरी से हम घर में उठा के लेके आए। ऐसा नहीं होता है। तो हम उसका जो है दिल का सम्मान, उनका सम्मान, उनके बच्चों का सम्मान, उसके सारे दिल जीतने के बाद आपको लाखों करोड़ों के चेक मिल सकते हैं। मगर आप बोलेंगे कि हम गए और फिर वैसा करके आया, ये होगा सेकंडरी स्टेप, ये होगा सेकंडरी स्टेप। मगर पहला क्या मालूम है, सभी लोग ऐसे बोलते हैं ना, अरे प्रॉस्पेक्टिंग में, अरे सर कहाँ पे जाओ, सुबह उठने के मेरे को प्रश्न बढ़ता है किसके पास जाओ, और किसके नए आदमी के पास जाऊंगा तो मेरे को अपना वहां पे कोल्ड कॉलिंग का हो गया। तो फिर बोलते हैं सुबह हो गए, फिर उठने के बाद उसने सोचना शुरुआत किया कि मैं आज इधर जाऊँ उधर जाऊँ इधर जाऊँ उधर जाऊँ, सारे जगह पे हम जाना शुरुआत करते हैं। और सारे जगह पे जा जा करके कुछ फायदा होता है क्या? कुछ नहीं होता है। मगर आपने उसको प्लान किया है, बहुत बहुत अच्छी ढंग से प्लान किया है। मेरे को यहाँ पे चार आदमी के पास सुबह जाना है घर। कई कई मैं बोलता हूँ ना, राकेश शर्मा जी को बोलता हूँ ना, आप फोन करके मत जाना, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। आप डायरेक्टली जाओ, और डायरेक्टली जाने के बाद वहां पर कि आपको कोई इंश्योरेंस की पहली बात ही नहीं छेड़नी है। जो आपने लिया ना, गिफ्ट वगैरह दे दिया, वो आ गए। फिर उसके बाद में पार्टी खुद बोलेगी क्या सर जयसिंह, क्या प्लान है, मुझे जरा बताओ करके। तो फिर वो वहां पे क्लोजिंग के चांसेस आपको 100% बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, बी ए ह्यूमन, बी ए गुड लिसनर, बी ए गुड ह्यूमन लाइफ। मतलब अपना आपका ह्यूमर जो है ना अच्छा होना चाहिए, आपकी मानसिकता जो ना अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी मानसिकता आपके पास हो गई, तो फिर आपको क्या है मालूम है, दुनिया जीतना पॉसिबल है। जो जीता वही सिकंदर, ऐसा बोला जाता है। मगर वहां पे ना लड़ाई के बदबूते में चलने वाला, जीतने वाला सिकंदर नहीं। हमको जीतना है लोगों को प्यार से, और हमारा धंधा है लोगों से प्यार करने का, और हमारा धंधा है हमारे लोगों को मित्रता बनाने का, और हमारा धंधा है लोगों को अच्छा सिखाने का, हमारा धंधा है लोगों से सत्य रहने का। उसमें से कोई भी स्टेप अपने आप ही, सपोज अपने उसके अंदर से आपने एग्जिट ले लिया, तो दोस्तों अपना काम नहीं होगा। तो ध्यान रख लेना कभी भी कि पार्टी आपको नया नया चाहिए तो नया नया पार्टी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हम हर एक के साथ में जो प्रॉपर प्लानर होता है ना, एजेंट, वो क्या करता है मालूम है, पहले दिन ना सभी का सर्वे कर लेता है। सर्वे करने के बाद ना उसके अंदर ये चुन लेता है, चलो ये आदमी से हम लोग दोस्ती करें, वो आदमी से दोस्ती करें, वो। दुनिया में तो सबके साथ में हमारी दोस्ती नहीं होगी ना। मगर हम चुन चुन के लोगों को क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे। और उसके लिए दोस्ती करने के लिए रीजन क्या चाहिए, उनका वेल विशर बनना है, सिंपल। तो वेल विशर किस चीज के अंदर बन बन सकते हैं, उनका बर्थडे का,
उनके शादी का जो कोई भी प्रोग्राम है, उसका जो भी उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट है, उनके जो सारे पर्सनल कामकाज है, उसी के ओर आपने इंटरेस्ट रख दिया, और फिर उनके उनके वो सब सारे चीज करने के लिए आपने उनको आपने सहायता की, तो आपका ही बन जाएगा। वो कहाँ जाने वाला, दूसरी जगह पे जाने के लिए उसको जगह ही नहीं है। तो विनिंग हार्ट्स, लोगों के दिल जीतो पहला। लोगों के दिल जीतने के लिए आपको आपको सत्यता से सबके साथ में मैत्री करना चाहिए। ये पहला एमडीआरटी का शुरुआत में ये पहला लेसन है कि सबके दिल जीत लो। तो उसके बाद में प्लानिंग वानिंग सब कुछ आ गया। वो कहाँ जाने वाला है प्लानिंग, वो आएगा बाद में प्लानिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये जो आज मैंने नॉलेज सेशन ले लिया, और अभी देखा जाएगा तो अभी वैसा देखा जाएगा तो राकेश शर्मा जी का तो मैंने यहाँ पे अभी उनका ही खाली अपना जो है ना फॉलोअप सेशन के अंदर इंटरव्यू होगा। जयसिंह साहब तो उनका भी कोई इंटरव्यू नहीं, कोई उन्होंने अभी तक ये नहीं लिया। विजय जी का पहला फाउंडेशनल कोर्स होना है, जयसिंह का भी, आपका भी फाउंडेशन कोर्स होना है, सुप्रिया जी का आपका भी होना है। और ये तीनों लोगों का होने के कारण अभी मैं उनका कोई भी चीज, मतलब कोई भी अपना यहाँ पे उनको मैं अपना एमडीआरटी के लिए उकसाने वाला नहीं हूँ। अभी राकेश शर्मा जी के पास हम चले जाते हैं। सभी लोग आप ध्यान से और गौर से सुन लेना। और यहाँ पे आपको सुनने के लिए बुलाया, कौन कौन? विजय, सुप्रिया और जयसिंह। बाकी सारे लोगों को जो है वो जिन्होंने पैसे भरे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब मैं कल पूछ लूंगा क्यों नहीं ज्वाइन किया करके। और आज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो ठीक है, तो क्या है, क्यों ज्वाइन नहीं किया, तो मुझे पता है इनको क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है, पता नहीं मुझे। अगर इनका ऐसा ही रहा ना तो मुझे कुछ नया प्लान चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे उन लोगों ने पैसे भरे और उन लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो डिफिकल्टी है मेरे साथ में डिस्कस नहीं करेंगे, और फिर रेगुलर अपना वो अपना कमिटमेंट में नहीं आओगे, तो फिर आपका बिजनेस कैसा होगा? क्योंकि आपका जो बिजनेस है ना उसको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि बॉस कोई नहीं आपके ऊपर है। क्या जयसिंह आज क्या काम किया, कौन पूछने वाला है? मगर पूछने वाला सबको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। क्योंकि वो अपने पर कोई बॉस नहीं होना चाहिए। अगर हमारे ऊपर बॉस रहेगा तो फिर हमारा तरक्की कितना अच्छा होगा, ये किसी को समझ में नहीं आता है। तो जाने दो, वो अपना उनका पॉइंट है। हम लोग अभी क्या करते हैं कि राकेश शर्मा जी है जो हमारे इस सेमिनार में आते हैं, तो उन्हें लास्ट ईयर एमडीआरटी उनका हुआ है, और लगातार 4 साल से एमडीआरटी कर रहे हैं, वो गैलेक्सी क्लब मेंबर के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो फिर ना अभी उनका जो है अभी लास्ट वीक का परफॉर्मेंस के बारे में जान लेंगे, उन्होंने क्या कैसा कैसा ये करते हैं वगैरह। उसके बाद में मैं सबको एमडीआरटी प्लान करने के लिए क्या क्या करना चाहिए सारी बातें बताऊंगा। क्योंकि आप लोग जयसिंह, आप अपना रोल कल